हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इलस्ट्रेशन 5 करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर का आ सकता है एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया है डेल्टा केबल लिमिटेड अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹50 करोड़। तो एक कंपनी है जिसका नाम है डेल्टा केबल्स लिमिटेड, और उन्होंने नेट प्रॉफिट मतलब सब कुछ जो अलग से खर्चे हैं उनको हटा के जो प्रॉफिट आया है वो नेट प्रॉफिट होता है। और नेट प्रॉफिट के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। कहने का मतलब है, अगर डिविडेंड देना है तो नेट प्रॉफिट के ऊपर ही देते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है 50 करोड़ का तो इनको प्रॉफिट हो गया। अतुल, द फाइनेंस मैनेजर ऑफ डेल्टा केबल्स लिमिटेड वॉन्ट्स टू डिसाइड हाउ टू अप्रोप्रिएट दीज प्रॉफिट्स। सो ये किस्सा लगभग सुना सुना ऐसा लग रहा है। तो एक फाइनेंस मैनेजर है अतुल, उसको ऑलरेडी जो प्रॉफिट है वो तो पता है, तो अब ये चाहता है कि किस तरह से इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। अब उस प्रॉफिट को बेसिक जो दो ऑप्शंस में बांटा जाता है वो ये है कि या तो वो डिविडेंड दे सकता है शेयर होल्डर्स को, या उस प्रॉफिट को रिटेन्ड अर्निंग में लगा सकता है। क्लियर है? उससे पहले जो इंटरेस्ट वगैरह बना होगा वो उससे पहले ही दे चुका होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट होता है वो टैक्स कटने के बाद होता है। ठीक है? तो टैक्स यहाँ पे कट चुका है, तो उस टैक्स कटने से भी पहले इंटरेस्ट वगैरह दे दिया जाता है जो भी डिबेंचर्स होते हैं, लोन देने वाले लोग होते हैं उनको। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो प्रॉफिट है अब वो बेसिक दो हिस्सों में बटेगा, या तो डिविडेंड या रिटेन्ड अर्निंग में। विच फाइनेंशियल डिसीजन विल हेल्प हिम इन डिसाइडिंग इट। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे बोला है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में कौन सा ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन है जो उसकी मदद करेगा इस सॉल्यूशन तक पहुँचने में। तो जैसे कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स, 3 तरह के फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं। सबसे पहले आता है फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकंड में आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और लास्ट में आता है डिविडेंड डिसीजन। सो स्टूडेंट्स, याद कीजिए, डिविडेंड डिसीजन प्रॉफिट होने के बाद का डिसीजन है, मतलब ये साल के एंड में लिया जाता है जब प्रॉफिट हो जाता है। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट तो साल के शुरुआत में ही होता है, क्योंकि पैसे का इंतज़ाम करना होता है फाइनेंसिंग, और जब पैसा मिल जाए उसको इन्वेस्ट करना है कौन से प्रोजेक्ट में, वो डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो यहाँ पे सिंपल सा प्रॉफिट होने के बाद का क्वेश्चन शुरू हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक ही आंसर बन सकता है, डिविडेंड डिसीजन। सो बेसिकली डिविडेंड डिसीजन जो आंसर है स्टूडेंट्स, उसकी डेफिनेशन यही रहेगी कि ये ऐसे डिसीजन होते हैं कि जब प्रॉफिट हो जाता है तो उसके बाद कितना पैसा जो है वो बांट दिया जाएगा शेयर होल्डर्स के बीच में, और कितना पैसा रिटेन कर लिया जाएगा फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो स्टूडेंट्स, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।